कोई हमारे यहाँ जाति और पात का कोई बंधन नहीं होगा। हर लीडर, हर पार्टी ये चाहते कि वो हमारे साथ रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम समय समय पे आपको खास मुलाकात करवाते रहते हैं और आज भी हम ऐसे शख्सियत से खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन साथ ही हम बता देते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र होता है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। आज हमारे साथ मोहित नमानी जी हैं, जो कि युवा है और कहा जाता है युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। इतनी कम उम्र में मोहित नमानी जी ने कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और किस तरीके से ये सामाजिक संगठन में आए, क्योंकि एक सपना होता है बचपन में पेरेंट्स का भी और साथ ही बच्चे का भी कि कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन इन्होंने समाज सेवा को ही क्यों चुना। और आज के समय पे इनके पास इतने पद हैं और इतने ज़्यादा दायित्व हैं, कैसे निभा पाते हैं, इन सब बातों को लेकर चलते हैं मोहित नमानी जी के पास, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार मोहित नमानी जी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे साक्षात्कार के लिए यहाँ पर उपस्थित किया। और जी जी धन्यवाद आपका भी। मोहित जी, सबसे पहले तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पर सभी बचपन में अपने संघर्ष के दौर में सब लोग शुरुआत करते, मैंने भी की। और जब काम करते रहे धीरे धीरे, और किसी भी कार्य को करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और कड़ी मेहनत के कारण ही आप आगे बढ़ पाते हैं। और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और इसके लगातार हम लोग अपने संघर्ष के साथ अपना काम करते रहे और आज इस शिखर पर हम पहुँचे। जी मोहित जी, लेकिन एक सपना होता है, किसी का होता है कि मैं आर्मी में जाऊं, किसी का होता है पुलिस में जाऊं, या किसी का होता है कि सरकारी जॉब करूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या आईपीएस अधिकारी बनूं। तो आपका कुछ ऐसा ही मतलब समाज सेवा करने का सपना था या कुछ इनमें से करने का था, अलग से करने का था? एक्चुअली क्या, जब शुरुआती जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब मैंने शुरुआत की थी और जब मैं आया तो देखा मैंने कि समाज में सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगा कि मुझे सामाजिक सेवाओं में काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसको ज़रूरत होती है उसके पास एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि जो उसको उस ज़रूरत तक पहुंचा पाए, उसकी हेल्प कर पाए। तो उस सपने को लेके, क्योंकि हम भी एक मध्यम परिवार के बीच से निकले हैं, तो हम उन कठिनाइयों को, उन परेशानियों को, उस संघर्ष को हम समझ सकते हैं हर व्यक्ति के। तो जब हमने काम शुरू किया, उसके बाद सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ी, उसके बाद लगातार सामाजिक कार्य करते करते आज इस मुकाम तक हम पहुँचे। आज देश के कोने कोने में हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, हमारे पास कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम कर रहा हूँ और समाज की सेवा और देश की सेवा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जी अगर तो बात करी जाए माँ बापों की, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमारे अनुसार काम करे, क्योंकि जहाँ तक अगर तो समाज सेवा की बात है या पॉलिटिक्स की बात है, तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। तो आपके पेरेंट्स ने कैसे इजाज़त दी? निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा सवाल एक पूछा है कि देखो, कोई भी परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार में तो ज़्यादा ये बड़ी परेशानी का विषय होता है कि सबसे पहले वो चाहते हैं कि उनका बेटा कोई जॉब कर ले या कोई व्यापार कर ले, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, सेटल हो जाए। सभी ये चाहते हैं, सभी माँ बाप चाहते हैं। और क्योंकि मेरी रुचि शुरू से ही सोशल वर्क में थी और लगातार मैं सोशल वर्क कर रहा था। और जब परिवार के लोगों ने देखा कि क्योंकि इसकी रुचि सोशल वर्क में है, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सपोर्ट किया और इस प्रकार से मैं आगे काम करता गया। पहले मैं ज़िले लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल, आज इंटरनेशनल लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ। और उसमें कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, माता पिताजी का और पूरे परिवार का, मेरे पूरे साथियों का, मेरे पूरे संगठन के पदाधिकारियों का आशीर्वाद, प्यार है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये सब लोग हैं। जी मोहित जी, जैसे होता है पॉलिटिक्स, आपने कहा है कि मैंने छात्र राजनीति की है। अगर जो बात की जाए राजनीति की, तो कोई भी राजनीति में आने के बाद समाज सेवा नहीं करना चाहता, एक बड़ा लीडर या बड़ा नेता बोला जाए तो बनना चाहता है, लेकिन आप दोबारा से बैकफुट में आए। क्या इसके पीछे कारण है, क्या राजनीति आपको सूट नहीं आई? नहीं, निश्चित तौर पे मैं राजनीति में हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश महामंत्री दिव्यांग प्रकोष्ठ के पद पे भी हूँ वर्तमान में। और जहाँ तक आपने कहा, देखो हम एक नया ट्रेंड चलाना चाहते हैं राजनीति के अंदर, क्योंकि जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है वो दूसरे हिसाब से चल रहा है। हम राजनीति के अंदर भी समाज सेवा को करना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर की, मेरा एक तरीका है काम करने का, समाज की सेवा करने का। तो मैं राजनीति में भी रहकर समाज की सेवा ही करूँगा। तो ये मेरा एक ट्रेंड है काम करने का, और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सारे युवा साथी
इसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी आप सुप्रीमो माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना तो सुप्रीमो तक का सफ़र कैसा रहा आपका? किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? निश्चित तौर पे कोई भी संगठन चलाने के लिए एक समय बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। आपको बहुत लोग डेमोलाइज़ भी करते हैं, बहुत लोग परेशान भी करते हैं, और जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया किसी भी कार्य को करने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको जो रोक पाए। और पहले मैंने शुरुआत की थी उत्तराखंड से। आज हमारे 20 राज्यों में हमारा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन नेपाल में है, लंदन में है। तो जब आप काम करना शुरू करेंगे तो लोग निश्चित तौर पर आते जाएंगे और लोग काफिला आपका बनता जाएगा, और अच्छा आप कार्य करते लोग जुड़ते चले जाएंगे, और कभी आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कठिनाई तो आती है मोहित जी। करे जाए संगठन की, तो बहुत सारे राजनीति जो दल हैं वो चाहते हैं कि ये संगठन हमारे से जुड़े, और उसके लिए वो साम दान दंड भेद, क्योंकि राजनीति का पहलू ही वो है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ कि आपको राजनीति ने खींचा हो, आपके संगठन को खींचा हो? जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब सामाजिक सेवा में राजनीति में है तो हर लीडर, हर पार्टी ये चाहते कि वो हमारे साथ रहें और हमें समर्थन करें, मगर जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी सोच रखेगा, हिंदू और सनातन संस्कृति की सोच रखेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा उसको सपोर्ट करेगा। जी, आज के टाइम पे आपके पास, क्योंकि हमें तो याद भी नहीं है, इतने पद हैं, आप कैसे जिम्मेदारी निभा पाते हैं और क्या क्या पद है? शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री वो दिव्यांग प्रकोष्ठ का, और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, उसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का सुप्रीमो हूं एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और इसके साथ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर चेयरमैन हूँ, और इस प्रकार से बहुत सारे मैं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ में काम कर रहा हूँ। तो जब आप काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आसान लगती हैं, और काम तो एक ही जगह करना है, सब समाज की सेवा ही करनी है, तो सब बहुत चीज़ें सब आसान है हमारे लिए। अभी हम आ रहे थे, आपकी गाड़ी में देखा क्या नाम, संसदीय बोर्ड का चेयरमैन। हाँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के संसदीय बोर्ड का भी चेयरमैन हूँ, और मेरे जो साथी हैं उन सबके आशीर्वाद से, प्यार से मुझे ये पद दिया गया है। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने। जी मोहित जी, अब यहीं पे हम आ रहे हैं, जैसे अभी अभी आप अपने वक्तव्य में बता रहे थे कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं या किसी भी देवालय में जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वो हमारे ऊपर एक इफ़ेक्ट डालती है, और कहीं अगर हम बुरी जगह जाते हैं नेगेटिव एनर्जी। लेकिन आज के टाइम पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, ज़्यादातर युवाओं के अगर जो हम बात करें तो युवाओं में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसे और संगठन है वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा ना करो। हिंदुओं में भी ये चीज़ आ चुकी है, और कोई भगवान नहीं है, अगर जो मानते हैं संविधान को मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन युवाओं को जो इस तरीके की कृतियों में फंसे हुए हैं? देखिए, हर किसी का अपना एक विज़न है काम करने का, और मैं जिस मुद्दे को लेकर और मेरी टीम जिस मुद्दे को लेकर चल रही है, तो हम सब लोग हिंदू और सनातन संस्कृति की को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा प्रयास ही है, जो हमारी धर्म यात्रा जो चल रही है, कि हम लोगों को मंदिरों के साथ जोड़े। कि इस टाइम जो आज का आधुनिक युग है, जो हमारे युवा हैं, तो उन सबको हमारा यही है कि उनका हमारा जो धर्म यात्रा करने का एक जो मकसद है, लोगों को मंदिरों के साथ जोड़ना, हिंदुत्व तो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ताकि वो लोग उससे प्रभावित होकर दोबारा अपने सनातन संस्कृति की तरफ लौटे, और इस प्रकार से हम अपने कार्य में लगातार सफलता में प्राप्त हो रही है। सनातन का असली अर्थ क्या है? क्योंकि बहुत सारे युवाओं को अगर तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अलग दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर जो बात करी जाए दलितों, तो दलित भी देखा जाए तो सनातन में ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सनातनी नहीं माना जाता। देखिए, अभी जहाँ तक मैं देश को बदलता हुआ देख रहा हूँ, और हमने अपने संगठन में सबसे पहले शुरुआत ही ऐसी की कि कोई हमारे यहाँ जाति और पात का कोई बंधन नहीं होगा, और सबसे पहले हम हिंदू हैं और सनातनी हैं, और सनातनी होने के नाते सारे जितने भी धर्म हैं वो उसके अंदर आते हैं, और सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, और उस सनातन धर्म की सेवा करते हुए लगातार हम लोगों तक प्रचारित भी करते हैं कि सब लोग हिंदू हैं, और हिंदुत्व के सेवा में हम लोगों को आगे बढ़ना है, और उसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जी मोहित जी, आगे जो आने वाला समय है, जो आपका राष्ट्रीय हिंदू सेना है, किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ा के चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का कार्य करेगा, और सनातन संस्कृति को और बचाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए लगातार पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर प्रचार प्रसार कर रहा है।
जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोहित नमानी जी, जिन्होंने बताया है कि अगर जो आप कोई भी काम को लेके चलोगे तो कोई काम कठिन नहीं होता, क्योंकि उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर जो आपका एम सही है, यानी कि आपकी दिशा सही है, तो आप उसमें कामयाब जरूर होगे। तो इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, इसी तरीके के खास शख्सों के साथ मिलवाते रहेंगे आपको। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।